नमस्कार, मैं हूँ गुंजन ग्रोवर और आज हम बात करने वाले हैं उस कंपनी के फंडामेंटल्स की जो टेलीकॉम इंडस्ट्री के जायंट्स में से एक है। कुछ सालों पहले ये कंपनी थर्ड और फोर्थ बिगेस्ट टेलीकॉम प्लेयर्स के मर्जर से बनी थी। इसके शेयर प्राइस में काफी उतार चढ़ाव भी देखा गया। You got it right। आज हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया। We will be covering the brief histories of Vodafone India and Idea। इनका मर्जर कैसे हुआ, कंपनी का ओवरव्यू क्या है, इसके ऑपरेटिंग सेगमेंट्स कौन से हैं, वोडाफोन आइडिया की रीसेंट डेवलपमेंट्स क्या है, एंड व्हाट इज द वे अहेड। वोडाफोन आइडिया 2018 में फॉर्म हुआ था विद द मर्जर ऑफ टू इंडियन टेलीकॉम जायंट्स वोडाफोन इंडिया एंड आइडिया सेल्युलर। As of September 2021, 23.7% market share and 253 million subscribers के कस्टमर बेस के साथ वोडाफोन आइडिया इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट टेलीकॉम प्रोवाइडर है। अब बात करते हैं इन दोनों एंटिटीज की हिस्ट्री। वोडाफोन ग्रुप एक ब्रिटिश टेलीकॉम एमएनसी है जो 22 कंट्रीज में टेलीकॉम नेटवर्क्स ऑपरेट करती है और 150 से ज्यादा कंट्रीज में कॉर्पोरेट्स को टेलीकॉम और आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इंडिया में वोडाफोन फॉर्मली एंटर हुआ था बाय एक्वायरिंग अ कंट्रोलिंग स्टेक ऑफ 67% इन हच एसआर इन 2007 फॉर $11 बिलियन और अपने आप को रीब्रांड किया एज वोडाफोन इंडिया। कंपनी ने एसआर का रिमेनिंग स्टेक 2011 में बाय किया। सिंस देन वोडाफोन इंडिया के टॉप टेलीकॉम नेटवर्क प्रोवाइडर्स में से एक है, जिन्होंने बहुत सारे आइकॉनिक मार्केटिंग कैंपेन भी चलाए, इंक्लूडिंग द रूबीज। Idea Cellular started as Birla Communications Limited in 1995. Idea brand 2002 में फॉर्म हुआ with three main corporate backers, which were AT&T from USA, Tata Group and Aditya Birla Group from India. Joint venture से AT&T और Tata की एग्जिट के बाद Idea Cellular Aditya Birla Group की सब्सिडियरी बनी। Reliance Jio के लॉन्च के बाद the telecom industry in India was disrupted overnight because Jio ने काफी cheap prices पर मोबाइल डेटा ऑफर किया, along with fixed allowance per day instead of a per month. इससे telecom industry in India was completely upside down. गए वो दिन जब आपको 1 GB data allowance per month मिलता था, अब लोगों को 1 GB data allowance per day मिलने लगा, उसकी आदत हो गई। इस मूव ने जियो को इंडिया की टेलीकॉम मार्केट रैपिडली कैप्चर करने में हेल्प की एंड ट्रांसफॉर्म द कंज्यूमर बिहेवियर। अब कंज्यूमर्स वाईफाई या अदर सोर्सेस ऑफ ब्रॉडबैंड डेटा कनेक्शन की वेट करने की जगह अपने मोबाइल डेटा कनेक्शन यूज करने लगे फॉर कंज्यूमिंग इंटरनेट डेटा एट अ माइंड ब्लोइंग स्पीड। ऑल्दो ये इंडिया में सभी तरह की ऑपरेट करने वाली इंटरनेट कंपनीज के लिए बेनिफिशियल रहा एंड द रेस्ट ऑफ द टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए इट प्रूव्ड टू बी अ फाइनल नेल इन द कॉफिन। तो लार्ज डेट बर्डन और स्पेक्ट्रम फीस की वजह से स्ट्रगल कर रही थी। जियो की ग्रोथ के साथ काफी टेलीकॉम ऑपरेटर्स भी कोलैप्स हुए, जिनमें इंक्लूडेड है रिलायंस कम्युनिकेशंस जो अनिल अंबानी रन करते हैं। ऑल टेलीकॉम ऑपरेटर्स में सिर्फ स्टेट रन ऑपरेटर्स लाइक बीएसएनएल, एमटीएनएल, भारती एयरटेल एंड वोडाफोन एंड आइडिया ही जियो टेलीकॉम के रश को सर्वाइव करता है। इन 2018 वोडाफोन और आइडिया सेलुलर मर्ज होकर एक सिंगल एंटिटी बन गई, व्हिच इज कॉल्ड नाउ वोडाफोन आइडिया। दोनों कंपनीज ने अपने ऑपरेशंस एज सेपरेट ब्रांड्स ही कंटिन्यू किए जब तक न्यू फ्लैगशिप ब्रांड वोडाफोन आइडिया 2020 में अनवेल नहीं हुआ। इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री में ये सबसे बड़ा मर्जर था एंड द बिगेस्ट टू डेट बिटवीन टू इंडियन कंपनीज। उस टाइम मर्जर की वैल्यू $23 बिलियन एस्टिमेटेड थी। वोडाफोन ग्रुप owned 45% of the merged entity while the Aditya Birla Group owned 26%. अब बात करते हैं ओवरव्यू ऑफ वोडाफोन आइडिया। करंटली वोडाफोन आइडिया के पास 253 मिलियन सब्सक्राइबर बेस है विद द प्रेजेंस अक्रॉस मोर देन 4.87 लाख टाउन्स एंड विलेजेस। कंपनी के पास 4.5 लाख से भी ज्यादा ब्रॉडबैंड साइट्स है एंड इंडियन मोबाइल नेटवर्क स्पेस में वोडाफोन आइडिया थर्ड लार्जेस्ट प्लेयर है विद द मार्केट शेयर ऑफ 23.7%। इंडिया के रैपिडली राइजिंग सेगमेंट्स लाइक बिजनेस टेलीकॉम सर्विसेज और आईओटी कनेक्टिविटी में वोडाफोन आइडिया सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर भी है। वोडाफोन आइडिया इज द फर्स्ट एंड द ओनली टेलीकॉम कंपनी इन इंडिया जो इंडिया में एंड टू एंड इंटीग्रेटेड आईओटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और अब बात करते हैं ऑपरेटिंग सेगमेंट्स ऑफ वोडाफोन आइडिया। सबसे पहले है टेलीकॉम। वोडाफोन आइडिया 17 प्रायोरिटी सर्कल्स में ऑपरेट करता है which account for 98% of company's revenues and 93% of industry revenue। कंपनी केरला एंड मुंबई सर्कल्स में मार्केट लीडर है और बाकी दूसरे प्रायोरिटी सर्कल्स में टॉप 3 में से। It is also looking to drive ARPU with increased conversion to 4G from the base 2G। अपने इनोवेटिव ऑफरिंग्स लाइक द वीकेंड डेटा रोल ओवर, इसमें सारा अनयूज्ड डेटा जो मंडे टू फ्राइडे अलाउड होता है वो वीकेंड में यूज किया जा सकता है।
and unlimited data usage from 12 AM to 6 AM के थ्रू कंपनी अपना लॉस्ट मार्केट शेयर जियो और एयरटेल से रिगेन करने की कोशिश कर रही है। कंपनी इंडिया में 5G डिप्लॉयमेंट और लार्जेस्ट एज क्लाउड डिप्लॉयमेंट विद 80+ डिस्ट्रीब्यूटेड क्लाउड लोकेशंस एंड पोटेंशियल टू स्केल अप टू 200 लोकेशंस के लिए रेडी हो रही है। दूसरा है बिजनेस सर्विसेज। कंपनी बिजनेस कनेक्टिविटी सॉल्यूशंस और डेडिकेटेड ऑफरिंग्स लाइक VI Business Plus Mobility, private LTE networks, cloud telephone and other cloud enabled solutions पर भी फोकस कर रही है। थर्ड वन इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी कि IoT। इस सेगमेंट में वोडाफोन आइडिया इंडिया में IoT सॉल्यूशंस मार्केट को ऑपरेट करने की अपनी फर्स्ट मूवर पोजीशन को लीवरेज करने के बारे में सोच रही है, स्पेशली इन व्हीकल ट्रैकिंग, एनर्जी, यूटिलिटीज एंड अदर स्पेसेस। साथ ही साथ कंपनी इंटायर IoT स्पेक्ट्रम को ऑपरेट करने का भी प्लान कर रही है विद IoT डिवाइसेस, IoT मैनेज्ड कनेक्टिविटी, IoT प्लेटफॉर्म, IoT एप्लीकेशंस एंड IoT एनालिटिक्स। गोइंग फॉरवर्ड IoT स्पेस में कंपनी की 45% मार्केट शेयर मेंटेन करने की एक्सपेक्टेशन है। ओवरऑल कंपनी कंज्यूमर और B2B सर्विसेज के लिए एक इकोसिस्टम बिल्ड करने के लिए एम कर रही है विद इट्स डिफरेंट ऑफरिंग्स एंड कैपेबिलिटीज। और अब बात करते हैं रीसेंट डेवलपमेंट्स। डिस्पाइट ऑल द प्रॉमिसेस द कंपनी इज शोइंग, कंपनी टेलीकॉम इंडस्ट्री में इंटेंस कॉम्पिटिशन और ऑनगोइंग स्पेक्ट्रम फीस की वजह से बढ़ते फाइनेंशियल बर्डन के चलते टफ टाइम से गुजर रही है। कंपनी अपना एवरेज रेवेन्यू पर यूजर यानी कि ARPU ग्रो नहीं कर पा रही, मेनली ड्यू टू द टैरिफ्स बीइंग केप्ट लो बाय द बिगेस्ट प्लेयर। इसकी वजह से कुछ टाइम के लिए वोडाफोन इंडिया एंड भारती एयरटेल दोनों लॉसेस में भी रहे। इसकी वजह से वोडाफोन इंडिया का टोटल यूजर बेस भी स्टैग्नेंट रहा और 272 मिलियन इन Q2 FY21 से 253 मिलियन इन Q2 FY22 तक श्रिंक हुआ। 4G सब्सक्राइबर्स में 10% year-on-year rise to 116.2 million और डेटा कंजम्पशन में 27% year-on-year rise is showing promise for the company going ahead। वोडाफोन इंडिया अपने रिक्वायर्ड स्पेक्ट्रम यूसेज फीस और क्वार्टरली लाइसेंस फीस को पे करने में स्ट्रगल कर रहा है, जिसकी वजह से कंपनी को पास में काफी बार DoT मिनिस्ट्री से रिलीफ रिक्वेस्ट करनी पड़ी। As of September 2021, कंपनी की टोटल deferred payment obligations ₹16,357 crore recorded, which is 65% of the company's balance sheet liability. The government had to provide multiple relief measures, जिसमें included है 4-year moratorium on AGR and spectrum payments और AGR redefining, जिसमें non-telecom revenue excluded होंगे। And एक ऑप्शन का एडिशन होगा जिसमें टेलीकॉम प्लेयर्स deferred payment पर इंटरेस्ट पेमेंट इक्विटी के थ्रू कर पाएंगे if telecom players are unable to pay dues in time। ये सब मेजर्स सितंबर 2021 में अनाउंस होंगे। एक्सपेक्टेड है कि ये मेजर्स वोडाफोन आइडिया को बेटर रिलीफ प्रोवाइड करेंगे एंड टेलीकॉम इंडस्ट्री में जो टैरिफ्स रेज हुए हैं इंक्लूडिंग जियो, वो कंपनी के ARPU यानी कि एवरेज रेवेन्यू पर यूजर को सस्टेनेबल लेवल्स पर लाने में हेल्प करेंगे। और अब बात करते हैं द वे अहेड। इमर्जिंग कंट्रीज लाइक ब्राजील एंड रशिया में जहां 4G पेनिट्रेशन 80 to 90% है, वहीं एडवांस इकोनॉमीज लाइक चाइना, USA में 100%, वहीं इंडिया में 4G पेनिट्रेशन सिर्फ 56% है। It shows the immense potential for the telecom industry in India. Even India के 1.11 billion total mobile telecom subscriber base का 30% अभी भी 4G में कन्वर्ट होना बाकी है, which also represents a massive opportunity for the industry. Expected है कि cloud technologies की entry and normal business operations and digital transformation में इन technologies की बढ़ती penetration, साथ ही साथ इंडिया में बढ़ती digital payments telecom industry में बड़ी opportunities provide करें। Despite all the promises of the future, telecom companies, particularly Vodafone Idea, को present के burdens को overcome करने के लिए tough time face करना होगा and perpetually बढ़ते market share को capitalize करने तक survive करना होगा। Else, दूसरे telecom players, जियो और भारती इसे capture करेंगे। Vodafone Idea slowly and steadily अपना ARPU recover कर रहा है, which is currently at ₹109 versus pre-Jio level of 170। होपफुली ये ₹200 लेवल तक पहुंच जाएगा बिकॉज टेलीकॉम इंडस्ट्री अब राइज कर रही है और जियो की वजह से लंबे टाइम तक लो रहने के बाद इट इज एक्सपेक्टेड टू स्टे ऑन द राइज। दिस प्रोवाइड्स अ गुड पोटेंशियल फॉर प्रॉफिट ग्रोथ फॉर वोडाफोन आइडिया और वो भी बिना यूजर बेस में ग्रोथ। प्रॉफिट ग्रोथ से कंपनी अपने करंट बर्डन को भी दूर कर पाएगी, जिससे फ्यूचर के लिए कंपनी की होप मेंटेन रहेगी। इन एडिशन विद दैट, कंपनी इंडिया के टेलीकॉम सेक्टर का ग्रोथ पोटेंशियल भी प्रॉपर्ली लेवरेज कर पाएगी। फाइनेंशियल की बात करें तो वोडाफोन आइडिया की मार्केट कैप है ₹37,304 करोड़। कंपनी ने लास्ट 1 ईयर में 29.8% रिटर्न जनरेट की है। टेलीकॉम प्लेयर के नेट प्रॉफिट मार्जिन नेगेटिव 67.9% और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 41.6 रिकॉर्ड हुए। कंपनी की करंट रेशियो है 0.23
और 5S सेल्स वेरिएंट है 2.14%। उम्मीद करती हूँ you found this video helpful. If yes, then don't forget to like and subscribe. मैं आपको बता दूँ कि हम कोई भी शेयर recommend नहीं करते हैं. All of this is just for educational purposes. On that note, here's me Gunjan Brewer signing off.